हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज रियान अपना पहला एग्जाम देने गया हुआ है ईवीएस का, और कंप्यूटर्स के बाद कंप्यूटर से पहले हो चुका है ईवीएस अब देने गया हुआ है। तो अभी मैं उसके बस स्टैंड ही खड़ा हूँ उसको लेने के लिए। बस देखते हैं उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, आज कैसे उतरता है बस से। फिर उसके बाद मुझे 2-4 काम हैं, इसलिए मैं रेडी होके आया हूँ यहाँ पे। मुझे जाना है कहीं, एक तो लैपटॉप खरीदना है मुझे आज अपना, और दूसरा एक जो मेरा एप्पल मैकबुक है उसका कीज़ काम नहीं कर रही, तो वो मेरे को दिखाना है आई थिंक एप्पल सर्विस सेंटर। तो ये 2 काम करूँगा बस, रियान को पिक करके फिर जाते हैं। ये देखो ये उतर गया, ये देखो। हाँ जी, कैसे हुआ एग्ज़ाम? एग्ज़ाम कैसे हुआ है रानू? सारे क्वेश्चन कर दिए थे। कितने मार्क्स आ रहे हैं तेरे? 47 आउट ऑफ 50। सो गाइस, मैं लैपटॉप के लिए अपना आ गया था। फिर मैंने विंडोज़ लैपटॉप परचेज़ कर लिया है, और उसमें इतनी देर में वो लोग अभी मेरा विंडोज़ डाल रहे हैं, उसमें एमएस ऑफिस डाल रहे हैं सारा। तो हाफ एन आवर का टाइम उन्होंने मांगा था, तो उस बीच में फिर मैंने एप्पल सर्विस सेंटर था, अनऑथराइज सर्विस सेंटर, तो मैं उसको वहाँ पे एप्पल का अपना मैकबुक प्रो मैंने बताया था ना, तो मैंने दिखाया वहाँ पे। तो वो देखते ही बस 2 मिनट के अंदर ही बोल दिया कि इसका कीबोर्ड चेंज होगा, और उसके 10,500 रुपये लगेंगे कीबोर्ड चेंज होने के। तो एकदम मेरे को लगा 10,500 रुपये, तो 2 मिनट देखा भी नहीं, कुछ चेक भी नहीं करा उन्होंने कि क्या ख़राब है नहीं है। तो अब मैं एक ना यहाँ पे सुभाष नगर पैसिफिक मॉल में एप्पल का ऑथराइज सर्विस सेंटर है, तो एक बार मैं इस लैपटॉप को वहाँ दिखाऊंगा एक बार, जस्ट फॉर अ सेकंड ओपिनियन कि वो लोग क्या कहते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से तो सॉफ्टवेयर अपडेट से शायद कई बार चीज़ें चल जाती हैं, तो लेट मी जस्ट चेक। तो वो लोग करते हैं, तो उसके बाद मैं पता करके आया हूँ। इतनी देर में मैं और नया मिल गए। यहाँ पे हम लोग बरिस्ता बैठे हुए हैं, बरिस्ता में हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, तो बस कॉफ़ी का ही वेट कर रहे हैं। तो कॉफ़ी आती है, तो उसके बाद फिर अपन जाएंगे दोबारा, लैपटॉप कलेक्ट करूँगा, फिर मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ दोबारा। तो ये हमारी कॉफ़ी आ गई है। मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है एज़ यूजुअल, नेहा ने कैपेचिनो लिया है, और ये साथ में नेहा ने कुछ काजू मंगवाए हैं, उसको कुछ खाना भी था साथ में। तो मेरे को तो खाना नहीं, मैं खाता नहीं काजू। तो गैस कॉफ़ी डन, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। So guys, ये देखो हिमांशु लैपटॉप ही भूल गया और मैं जा रहा है। वो देखो इसको होश भी नहीं है कि मतलब मैं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ, और खुद चली जा रही है। हिमांशु लैपटॉप भूल गया था बेटे तेरे को। हर बार मुझे तो बड़ी डांट पड़ जाती है, अरे तू लैपटॉप भूल जाती है, तू ये कर देती है, तू वो कर देती है। आज खुद भूल गया। शक्ल देख लो जरा इसकी शक्ल। तो गाइस फाइनली लैपटॉप ले लिया मैंने, अपना विंडोज़ लैपटॉप। तो ये लैपटॉप है, उसने मुझे एचपी का ही लैपटॉप है, तो उसने मुझे एचपी का बैग भी दिया है साथ में। और ये वो लैपटॉप है जो मेरा मैकबुक, जिसका कीज़ नहीं काम कर रही हैं। तो अब मैं एक बार देखता हूँ मैकबुक एप्पल के स्टोर जाता हूँ, सर्विस सेंटर। मन तो नहीं है, थक गया हूँ थोड़ा, तो एक बार लेट्स सी, आई थिंक जाऊँगा, शायद पता चलेगा, बट अभी बाहर निकल के। तो गाइस फाइनली मैं आ गया था यहाँ पे पैसिफिक मॉल। तो बस मैं एप्पल का स्टोर देख रहा हूँ और फिर अंदर जाते हैं। मुझे एप्पल का सर्विस सेंटर मिल गया था, तो जा रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं एप्पल का सर्विस सेंटर नहीं है, वो पीछे जाके है। तो ये तो उनका स्टोर है एप्पल का। तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, बस यहाँ से आई थिंक हार्डली 1 मिनट वॉकिंग होगा। गाइस मैं आ गया था, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और यहाँ तो एक और बड़ा झटका लग गया। तो यहाँ पे इन्होंने लैपटॉप चेक करके उन्होंने बोला कि वही 39,000 रुपीज़ समथिंग लगेगा, और मैकबुक। और जो मेरा 4 साल हो गए इस लैपटॉप को, 2019 में लिया था, और 4 साल हो गए, तो अभी 39,000 समथिंग उन्होंने मुझे इतना बड़ा झटका दे दिया। बिकॉज ये लोग, जो मैं अनऑथराइज गया था वहाँ पे, सिर्फ वो जो की पैड था उसको चेंज कर रहे थे, बट एप्पल जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है, ये पूरा का पूरा नीचे वाला पैनल पूरा चेंज होता है इनका डायरेक्टली। तो इसमें तो इन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा बता दिया। और तो फिर बट इन्होंने बोला फिर भी हम लोग एक बार लैपटॉप को रख के एक बार देख लेते हैं कि अगर कुछ कीज़ की रीसेट करने से कुछ कीज़ ठीक हो जाएं। तो उन्होंने दूसरा कीबोर्ड भी लगा के देखा था उसमें, तो वो फंक्शनल था। मतलब कीज़ का मतलब मदरबोर्ड का तो कोई पंगा नहीं और कुछ तो नहीं है, कीपैड का ही है। तो अभी उन्होंने अभी 2,500 रुपये लेके सब लैपटॉप सबमिट किया है, जो मुझे एक्चुअली कल तक बताएंगे कि कितना में क्या क्या हो सकता है। तो लेट्स सी, मैं दे दिया लैपटॉप, और बट अगर वो खर्चा वही आएगा 40,000 तक का, तो फिर शायद मैं ना भी कराऊँ, बिकॉज लैपटॉप की उतनी वैल्यू भी नहीं रहेगी।
लैपटॉप 4 साल पहले लिया था मैंने 1.25 लाख का, बट अभी आज की डेट में कह रहा है 40,000 का भी नहीं जाएगा, तो सोचा उसको इतना खर्चना फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो गाइस मेरे को एक शू भी चाहिए था, तो मैं सोचा इसी मॉल में जब आया हूँ तो मॉल के अंदर ही देख लेता हूँ। तो बस मैंने एक बाटा का एक शू परचेज़ किया है, तो नॉर्मल शू है लेदर का। तो बस अब यहाँ से निकलूँगा। तो गाइस मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, लैपटॉप का काम हो गया, मतलब मैक मैंने दे दिया है और मैंने शूज़ ले लिए। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी सुबह से, बस मैंने पपाया खाया हुआ और एक ब्लैक कॉफ़ी पी हुई है। तो मैं भी फूड कोर्ट जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ अच्छा मिलता है तो वहीं खाते हैं कुछ। तो गाइस फाइनली मैंने KFC में ऑर्डर किया है स्मोकी चिकन बकेट का। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट्स का वेटिंग था। तो बेसिकली मैं जब ये शूज़ लाया था ना अपने बाटा से, तो बाटा ने भी जो उसका मेरे को पॉलीथीन दिया, मैंने पॉलीथीन मांगा तो कह रहे उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज है, 6 रुपये उसने मेरे से एक्स्ट्रा लिए उस चीज़ के। और जस्ट मैंने अभी लाया ही था और अभी से ही उसका हाल देखो पैकेट का, मतलब ये पैकेट के हाल है, अभी से ही ये ऐसा फूट गया। तो पहले तो मुझे वैसे अजीब से लग रहा है, ग्रोसरी शॉप पे आया हुआ हूँ मैं, जब उसने मेरे को इसके भी शू के लिए भी बॉक्स के लिए अंदर अलग से मेरे से चार्ज किया और फिर लिया, और उसके जस्ट बाद ही एकदम टूट भी गया। तो गाइस फाइनली मैं अपना ऑर्डर ले आया हूँ। तो मैं कभी वैसे अकेला खाता नहीं कभी भी, बट आज कुछ ऑप्शन था नहीं, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी। तो फिर मेरे को लगा यार चलो खा ही लेता हूँ, क्योंकि अभी घर पहुँचने में और कुछ एक आध जगह और भी जाऊँगा तो टाइम लगेगा। तो बहुत भूख लग रही थी, कंट्रोल नहीं हुआ, तो मेरे को लगा यार खा लेता हूँ। तो फाइनली अब अकेले खा रहा हूँ। और वैसे मन कभी मैं बहुत रेयर खाया हुआ मैं कभी अकेले कभी भी, बट खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली खाना डन, पेट भर गया एकदम यार, बहुत ज़्यादा पेट भर गया। अब बस निकलूँगा यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैं पार्किंग एरिया पहुँच गया मॉल की, और देखो मैं बस वहाँ से फूड जोन से यहाँ पे फूड कोर्ट से सिर्फ पार्किंग तक आया हूँ। और ये बाटा वाले लिफाफे की हालत देखो जरा क्या है, दोनों ही टूट गए उसके हैंडल, और मैं ऐसे ही उठा रहा हूँ। तो सच्चा मैंने पैसे खर्च के पॉलीथीन लेने की ज़रूरत थी नहीं, वैसे ही मैं बॉक्स को ऐसे उठा के ला रहा हूँ, तो 2 मिनट में ही वो टूट भी गया, इतना हल्के से इन्होंने पॉलीथीन बैग दिया हुआ था। तो गाइस हमारा अभी मैं वहाँ से निकल के मॉल से निकल के अपने के पुराने घर की तरफ आ गया था हमारा, जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था जहाँ पे। तो मैं तब से यहीं पे आई थिंक 2083 से 2009 तक मैं इसी घर में ही था। तो उस घर में मेरे अभी तो खैर हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो कुछ काम था तो मैं यहीं पे आया था। तो वो बस काम करके एक बार बस काम करते निकलते हैं यहाँ से फिर। तो गाइस ये हमारी पुरानिया घर की जगह है। तो मैं जस्ट अपनी गली में घुसा हूँ और हमारा घर यहीं पे बीच में ही है इस गली के। तो बस मैं 1 मिनट जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को वहाँ पे मेरे टेनेंट्स रहते हैं, तो उनको मैंने कुछ पेपर देना था साइन किया हुआ, तो उसके लिए मैं पास में था, यहाँ पे आया हुआ था जब, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं खुद ही हैंड ओवर कराता हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोरियर करना पड़ता। तो गाइस ये मेरा घर है ये पुराना, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। तो तब तो खैर पूरा नहीं बना हुआ था ये, तो तब तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था उस टाइम, और अब तो खैर पूरा बन गया है। तो यहाँ पे टेनेंट्स रहते हैं हमारे, तो बस उनको कुछ पेपर मैंने देना था वो दे दिया, और अब यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मेरा पूरा मैंने बचपन सारा यहीं निकला है मेरा। 2009 में हम शिफ्ट हुए थे यहाँ से, तो इस घर से, तो तब से हम लोग मतलब यहाँ पे आना कम ही होता है। तो बस गाड़ी में आके बैठ गया हूँ मैं। तो ये एक्चुअली हमारा घर ओल्ड दिल्ली में पड़ता है, जगह का नाम है प्रताप नगर, अगर आप लोग को पता हो तो ओल्ड दिल्ली में है ये। तो अगर अब मैं अपने नए घर से कंपेयर करूँ द्वारका वाला, तो ये एरिया बहुत कंजस्टेड है, ओल्ड दिल्ली है ना, तो बहुत कंजस्टेड है, बट यहाँ के अपने अलग अगेन हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो यहाँ पे वैसे मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी था यहाँ पे, और कुछ जगह हैं जो बहुत पास है यहाँ से, और स्पेशली ओल्ड दिल्ली की, जहाँ पे स्पेशली जो खाने पीने की जगह हैं, आपका चांदनी चौक हो गया जो बहुत फेमस है खाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग पहले ट्रेन से कभी ट्रैवल करते थे, उस टाइम यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत पास था। फिर कैनॉट प्लेस यहाँ से काफ़ी पास है, जो उस टाइम में बहुत जाया करते थे। मेरे को याद है बचपन में हम लोग करोल बाग से बहुत शॉपिंग करते थे, तो वो यहाँ से बहुत पास था एरिया, तो मज़े आते थे उस टाइम। बट अब तो खैर ठीक है, काफ़ी साल हो गए यहाँ से गए हुए।
तो अब तो जहाँ रहते हैं वो जगह अच्छी लगती है, खुली खुली जगह है। द्वारका इन काफ़ी खुली जगह है, तो यहाँ पे जब आता हूँ तो बहुत ट्रैफिक लगता है और कंजस्टेड सा लगता है थोड़ा। तो खैर जो भी है, अब यहाँ से निकलते हैं अब बस में, अब और कुछ काम नहीं, बस अब घर निकलेंगे। गाइस फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ और आज थोड़े बहुत काम हो गए। पहला मैंने नया लैपटॉप लेना था, विंडोज़ लैपटॉप, वो ले लिया। फिर मैक को सर्विस पे देना था, ठीक होने के लिए। काम नहीं हुआ बट उसको दे के आ गया एटलीस्ट। मैं अपने शूज़ एक लेने थे, लेदर शूज़, वो मैं लेके आ गया। और अपने घर जाना था पुराने वाले, अपने टेनेंट से कुछ मिलना था, तो वो काम हो गया। तो फाइनली मैं घर पहुंच गया था। तो ये रियान है, आज बड़ा खुश है, इसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है आज। ये आके स्कूल से आके ये भी सो गया था, ये भी, और अभी उठा है। अब हम पढ़ने बैठेंगे। नहीं अभी तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और छोटा सा व्लॉग था, कुछ काम थे वो सब हो गए। अब आएंगे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। सो गाइस प्लीज़ आवर चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का शेयर करना। सो आते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़, मिलते हैं। ओके बाय बाय।